नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस भोपाल। मैंने इससे पहले रीजनिंग के आपको 3 वीडियो डाले थे, जिसमें आपने 3 वीडियो देखे होंगे, उसमें समझ में आया होगा। अब मैं रीजनिंग का आपका चौथा वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें आपको संकेत, इशारे या चित्र वाले क्वेश्चन समझाऊंगा। संकेत, इशारे या चित्र वाले क्वेश्चन समझाऊंगा, जो कि किसी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना देते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम होती यह में, वह में, उसका में या मेरी में। तो हमें उसमें क्या समझ में नहीं आता है। जैसे उसमें उसका दे दिया तो हमें समझ में नहीं आता वो कहने वाला है या तस्वीर वाला। तो उसका जो कहने वाला है, तस्वीर वाला, तो मैं वो आपको समझाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ ज्यादा नहीं देखना है, बस थोड़ी सी चीजें देखना है कि वह, यह, उसका या उसकी। तो उसका या उसकी या वह यह देगा तो 99% क्वेश्चन में वो तस्वीर वाला व्यक्ति होगा। ध्यान रखना, वह यह या उसका या उसकी देगा तो 99% वो तस्वीर वाला व्यक्ति होगा। लेकिन मेरा मेरी होगा तो वो 99% कहने वाला व्यक्ति होगा कि मेरा भाई या मेरा पिता, मतलब वो 99% जो बोल रहा है उसकी बात की जा रही है। वो अपने माँ, पिता या भाई के बारे में बात कर रहा है। बस इसमें एक चीज और देखना है कि इस टाइप क्वेश्चन जब वो बोलता है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, कोई भी जब बोलता है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि वो इकलौता है। जब वो बोले मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, इसका मतलब है वो इकलौता है। इकलौता, चाहे वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इकलौता या इकलौती, इकलौता या इकलौती, मतलब वो लड़का या लड़की एक ही है। मतलब इसकी जगह हम एक संतान यूज कर सकते हैं। जब वो बोले मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, उसका मतलब है वो इकलौता है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए लता ने कहा, लता ने कहा, दो एक कोई तस्वीर है, ऐसे में एक तस्वीर बना लेता हूं अभी समझने के लिए आपको। ये कोई तस्वीर है, तो ये कहने वाला कौन है? लता। लता ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो जो वह किसके लिए? तस्वीर वाले। मैंने बोला ना, वह जहां आएगा वो हमेशा तस्वीर वाले के या जो सामने चित्र बना हुआ उसके बारे में यूज होगा। तो जो ये वह यूज हो रहा है, ये वह किसके लिए यूज हो रहा है? तस्वीर वाले के लिए। और कहने वाला कौन है? लता। कहने वाली है लता। लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, अभी मुझे नहीं पता। लता जो है वो नाम से लड़की लग रही। ठीक, मेरे दादा के इकलौते, इकलौते शब्द यहां दिया है। अगर इकलौते नहीं दिया होता तो वो क्या करता? मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, या चित्र वाले के कोई भाई या बहन नहीं है, तो तब भी वो क्या कहलाता? इकलौता ही कहलाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला तस्वीर वाले का लता से क्या संबंध है? तस्वीर वाले का लता से क्या संबंध है? तो आगे आया तस्वीर वाले का लता से क्या संबंध। तो इस आगे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा टफ लगता है वो लगता है वह, यह या उसकी, मेरा या मेरा, या उसका या उसकी। ये कुछ टफ लगता है। अगर ये आप समझ जाओगे तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यदि आपको समझ में आएगा तो मैं इसको भी ऐसे समझा दे रहा हूं। देखो, एक आदमी के चित्र की ओर इशारा, एक आदमी का चित्र है, एक आदमी के चित्र की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। किसने कहा? कहने वाला कौन है? राम। राम ने कहा उसकी या उसका, उसकी या उसका मैंने बोला है, उसकी उसका मतलब तस्वीर वाला। उसकी मां मेरे पिता, उसकी मतलब तस्वीर वाला, उसका या उसकी तस्वीर वाला, वह यह उसका या उसकी, उसकी मां मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। इस चीज पे भी अपने लाइन पे ध्यान रखना है, मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। तो राम का उस चित्र वाले से या उस चित्र से क्या संबंध है? ठीक है, तो राम का उस चित्र वाले से क्या संबंध है? तो बहुत इजी है। मैं इन क्वेश्चन करते हुए फिर इसमें जो भी होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे उसने बोला है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता ने कहा, तो कहने वाला कौन है? लता। लता को अपन एक साइड लिख लेते हैं, लता। कहने वाला है लता। लता ने कहा वह मतलब होता है 90% तस्वीर वाला। वह मेरे दादा, लता के दादा, कोई लता के अपन दादा बनाए तो सबसे पहले लता के पिता, लता के पिता, और पिता के पिता लता के दादाजी। वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब लता के जो पिता हैं वो इकलौते हैं, इकलौते पुत्र का पुत्र है। मतलब वो तस्वीर वाला ये है, वो तस्वीर वाला ये है। अब कुछ भी हो सकती है, ये तस्वीर है, ये तस्वीर वाला है। तो वह लता ने, लता का भी इससे कोई रिलेशन है?
लता। लता ने कहा था कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो तस्वीर वाले व्यक्ति का लता से क्या संबंध है? तो देखो ये इसका जेंडर क्लियर है क्योंकि ये पुत्र है, तो ये पुत्र है तो इसके ये लता के पापा हैं, ये लता के दादाजी हैं। अब उसने बोला तस्वीर वाला और लता के बीच में क्या संबंध है? तो लता लड़का है लड़की उससे नहीं पता, लेकिन ये उसका भाई है क्योंकि ये पुत्र वहां बोला है, ये यहाँ लता का भाई हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि यहाँ लता का भाई इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसने बोला लता के दादाजी या तस्वीर वाले के दादाजी सेम है। लता के दादाजी या तस्वीर वाले के दादाजी सेम है क्योंकि उसके पिताजी इकलौते हैं। अगर चाचा बात हो चचेरे भाई हो सकते थे, पर यहाँ उसने इकलौते पिता बोला है, जब उसके इकलौता पुत्र बोला। जब इकलौता पुत्र बोला है तो मतलब उसके दादाजी के यहाँ इकलौती पुत्री है। पुत्रियां कितनी भी हो सकती हैं, तो ये पुत्र का लड़का है और जो कि लता का भाई है। तो उसने पूछा है उस तस्वीर वाले के बीच में और लता के बीच में क्या संबंध है? तो लता से क्या संबंध? लता बहन हो जाएगी, तस्वीर का भाई हो जाएगा। लता बहन और ये भाई हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, एक आदमी के चित्र की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। तो कहने वाला कौन है? राम। राम कहने वाला है। कहा उस तस्वीर या उसकी तस्वीर, एक चित्र जो आदमी है ना, एक आदमी के चित्र की ओर इशारा करते जो ये चित्र है इसकी उसकी माँ, मतलब ये चित्र वाले की, ये चित्र वाले की माँ, मैंने बोला चित्र वाले की माँ। कोई माँ मुझे नहीं पता कि इसका, लेकिन जेंडर पता होता है। माँ का हमेशा माइनस होता है या फीमेल का हमेशा माइनस होता है। चित्र वाले की माँ मेरे पिता, मतलब किसके पिता? राम के पिता। राम के पिता, मेरे पिता के बेटे, मतलब राम के पिता के मतलब राम खुद, मेरे पिता के बेटे मतलब राम खुद ये बेटा मेरे बेटे राम की पत्नी है। मतलब जो चित्र वाले की माँ है, वो चित्र वाले की माँ है, वो राम के पिता के बेटे की पत्नी है। ये चित्र वाली जो है ये इसकी पत्नी है राम की। ये जो इसकी माँ है चित्र वाले की, ये चित्र वाले की माँ है, वो राम की पत्नी है, राम की पत्नी है और इसका राम बेटा है। तो राम का उस चित्र वाले से क्या संबंध है? तो राम उस चित्र वाले का पति है। राम उस चित्र वाले का पति है। देखो मैं एक बार और समझा, थोड़ा ध्यान से देखना। उसने बोला है एक आदमी के चित्र की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा उसकी माँ, मतलब किसी चित्र वाले की माँ, कोई चित्र है उसकी माँ, उसकी मतलब तस्वीर वाला है, चित्र वाला, चित्र वाले की माँ, चित्र वाले की माँ मेरे पिता के बेटे, मतलब राम के पिता के बेटे, राम के पिता के बेटे मतलब राम खुद, राम के पिता के बेटे की पत्नी है। तो जो ये है ये इसकी पत्नी है, राम के पिता के बेटे की पत्नी है। तो आप बताएं, चित्र थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जनरेशन छोटी है इसलिए इसके नीचे है। तो बताएं राम का और उस तस्वीर वाले के बीच में क्या संबंध है? तो राम उस तस्वीर वाले का पति लगता है क्योंकि ये पति पत्नी कहलाएंगे, क्योंकि इसके बेटे राम और राम के बेटे की पत्नी, और इसमें एक शब्द जुड़ा था मैंने अलग से लिख लिया था, मेरा कोई भाई या बहन नहीं, इसका मतलब होता है इकलौता। तो मतलब राम इकलौता है और राम इकलौता है। तो जो ये चित्र है इस चित्र वाले का पूछा है कि इस चित्र वाला और राम के बीच में क्या संबंध है? जो चित्र में आदमी था तो ये राम का लड़का हो जाएगा और ये राम की पत्नी हो जाएगी। चित्र वाले से पूछा जाए तो उसने चित्र वाले से पूछा है तो इसमें राम का लड़का हो गया, राम का लड़का हो जाएगा चित्र वाला, जो भी आदमी है ये आदमी, ठीक है, आदमी लड़का हो जाएगा।